नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह। आज के टॉपिक है फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के समान गुण। पदार्थों के समान गुण। तो मंगल कामनाओं के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। तो यह अधिक होता है, अधिक होता है वायुमंडलीय दाब से। अगला है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। तो पानी का घनत्व जो होता है वह सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है, समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। अगला है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है मात्रा बढ़ने पर। अगला है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। तो वायु दाब में कमी होने के कारण, वायु दाब में कमी होने के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। अगला है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। तो यह है, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। आगे, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहा, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, पृष्ठ तनाव क्या है। पृष्ठ तनाव क्या है। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव क्या है। तो यह है, अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य ससंजक बल है। अगला है, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है। तो होती है तूफानी मौसम, तूफान संकेत करता है। आगे, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है। क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। अगला है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है। तो अनुभव होता है, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई। बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई। अगला है, वायुमंडल में
बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो इसका कारण है कि वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायु की घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला है लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। तो लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होती है और पारे के घनत्व से कम होता है, इसीलिए कील पारे में तैरता है जबकि जल में डूब जाती है। अगला है पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो एक केशिकत्व के सिद्धांत, केशिकत्व के कारण यह जल बढ़ता है। आगे स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो यह है केशिकत्व का गुण, केशिकत्व का गुण। आगे है अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक अधिक होती है? तो यह है क्वार्टज, क्वार्टज की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। अगला है अपमार्जक मिलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिलने से जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। आगे है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, केशिकत्व के सिद्धांत पर। अगला समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। अगला है जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सी पर, 4 डिग्री सी पर। अगला है जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण, श्यानता के कारण। आगे है धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला है जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता क्यों है? स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता क्यों है? तो यह स्टील के लिए अधिक विरूपक बल, स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। अगला है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वाहनों में स्नेहक लुब्रिकेंट ऑयल, स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। आगे आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। क्या कहा? आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, कारण क्या है कि ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। अगला किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। अगला है जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना आसान होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी शार्ट।